The developing world is poor not because they lack resources, because they cannot put the powerful criminals in jail. If you look at the world right now, Excellencies, I can tell you, just look at all the poor countries. Look at the countries which have poverty. There will be one thing in common. They cannot catch the white-collar criminals. They only end up putting petty criminals in jail. Every year, $1.6 trillion leave the poor countries and end up in tax havens and in the developed world. $1.6 trillion according to the fact-eye panel report of the UN Secretary General. Just imagine what is going on. Poor countries are being robbed simply because we cannot put the powerful criminals in jail. तरक्की पजीर मुल्क करप्शन की वजह से गरीब ताकतवर चोरों को कानून के कटहरे में ना लाने की वजह से मुश्किलात का सामना। रियासत मदीना के असूलों पर चलने वाला मुल्क ही खुशहाल होगा। इस्लाम का किसी तौर पर भी दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं। 15 मार्च को इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी दिन करार देना खुशाइंद है। फलस्तीन और कश्मीर में होने वाले मजालिम को उजागर किया जाए। वजीर आजम का OIC वज़राए ख़ारिजा इजलास के इफ्तिताही सेशन से खिताब। तारीख साज लम्हा पाकिस्तान OIC वज़राए ख़ारिजा कॉन्फ्रेंस का मेज़बान। इस्लामाबाद में 2 रोज़ा इजलास, 48 मेंबर ममालिक के वज़रा शरीक। एजेंडे में इस्लामोफोबिया, हिजाब, मसला कश्मीर, पाक भारत अमन अमल सरे फहरिस्त। पाकिस्तान ने OIC वज़राए ख़ारिजा काउंसिल के 48वें इजलास की सदारत संभाल ली। मुसलमान ममालिक में बैरूनी मुदाखलत जारी। कश्मीर और फ़लस्तीन गुज़श्ता 7 दहाइयों से कब्जे का शिकार हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसला कश्मीर वाहिद तनाज़े है। मुतालबा है इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए फ्रेमवर्क बनाया जाए। शाह महमूद कुरैशी का खिताब। चीन आलमी सतह पर अमन का ख्वाहिशमंद, हमेशा आलमी इस्तेहकाम के लिए काम किया और ताउन जारी रखा। OIC इजलास में शिरकत के लिए खुसूसी दावत देने पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। चीनी वज़ीर ख़ारिजा का इजलास से खिताब। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ गो हैं। कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने का भारतीय इक़दाम आलमी कवानीन के मुनाफी। कश्मीरियों को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत दिया जाए। सेक्रेटरी जनरल OIC का खिताब। इस्लामोफोबिया के खिलाफ करारदाद मंजूर होना मुस्लिम उम्मा की कामयाबी। इंसानी बुनियादों पर ट्रस्ट फंड का क़याम खुशाइंद इक़दाम है। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा। OIC अमन सलामती के फ़रोग़ के लिए मौसर किरदार अदा कर रही है। तरक्की पजीर ममालिक को समाजी अदम मसावात समेत कई चैलेंजेस का सामना है। रोशन मुस्तकबिल के लिए मिलकर मुश्तरका चैलेंजेस पर काबू पा सकते हैं। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का वीडियो पैगाम। OIC वज़राए ख़ारिजा इजलास PTI हुकूमत की अजीम कामयाबी। मंदूबीन का सियासी हालात नज़रअंदाज करके पाकिस्तान आना बाइस इज़्ज़त। पाकिस्तान का मुस्लिम उम्मा की क़यादत करना काबिल फ़ख्र है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी। OIC वज़राए ख़ारिजा काउंसिल का 48वां इजलास। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। रेंजर, FC और पुलिस की भारी नफरी तैनात। रेड जोन का दायरा भी 1 किलोमीटर बढ़ा दिया गया। सिर्फ मुतल्लिका अफराद को आने की इजाजत। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सऊदी वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। दो तरफ़ा अमूर, अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल, बाहमी दिफाई ताल्लुकात पर बात। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ बरादराना ताल्लुकात की कदर करता है। सिपहसालार।
CEO ब्रोडशीट के इंकशाफात ने नवाज शरीफ के खिलाफ नाम नेहाद एहतसाब को बेनकाब कर दिया। लीगी कायद को आवाम से दूर रखने के लिए करप्शन के इल्जामात लगाए गए। झूठों, फरेब और किरदार कुशी की इमारत जमीन बोस हो गई। शहबाज शरीफ। शरीफ फैमिली के खिलाफ तमाम मुकदमात सियासी इंतकाम का शाखसाना। कावे मौसवी ने करप्शन का सबूत न मिलने का एतराफ किया। बयान इल्जामात लगाने वालों के मुंह पर जोरदार तमाचा। नवाज शरीफ काले दिलों में कांटे की तरह खटकता है। मरियम औरंगजेब। इमरान न्याजी साहब, आपको मुतनबे करना चाहता हूँ। अब आप लोगों के घरों में घुस गए। कभी कहते हैं कि लोगों की शादियाँ नहीं हो सकती, बच्चों की, लोगों के बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। ये कोई बदमाशी है? ये कोई बनाना रिपब्लिक है? ओ भैया, आईनी हक है हर मेंबर का कि वो जाकर कौमी असेंबली में वोट करे। तमाशा करते हैं आप। तहरीक अदम एतमाद के बाद नियाजी साहब हवास बाख्ता हो गए। हर मेंबर का आईनी हक है कि वो कौमी असेंबली में वोट डाले। क्या आप जहाजों में मेंबरान की बनी गाला यात्रा भूल गए? जुलूसों में धमकियां लगाने से बात नहीं बन सकती। अब ऑपोजिशन गुगली पर क्लीन बोल्ड करेगी। हमजा शहबाज की मीडिया टॉक। हार देखने के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल और आईनी पार्लियामान के मामले को रोडों के ऊपर लेके आने का ऐलान किया। ये एक ऐसे हारे हुए शख्स का ऐलान था जिस हारे हुए शख्स ने पिछले 3 साल पाकिस्तान के मुल्क के अंदर मुफाहमती सियासत और इक्तिसादी मामलात को मिलजुल के बैठ के हल करने के बजाय एक कशीदगी का रास्ता इख्तियार किया। इमरान नियाजी ने शिकस्त देखकर रोड पर आने का ऐलान किया। हुक्मरानों को हटाना आईनी हक है। आवाम की बड़ी तादाद महंगाई मुकाओ मार्च का हिस्सा बन रही है। इस्लामाबाद में जलसे का मकाम आज या कल फाइनल हो जाएगा। गुजरावाला में ओवैस लगारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तहरीक दम एतमाद को कामयाब करवाने का मिशन। मौलाना फजलुर रहमान की MQM के मरकज बहादराबाद आमद। JUI-FA के सरबराह की मुत्ताहिदा के रहनुमाओं से मुलाकात। सियासी सूरत हाल और दीगर अहम उमूर पर बातचीत। मुल्क को इस्तेहकाम की जरूरत है, इंतशार की नहीं। गैर जमहूरी तर्ज अमल से अपोजिशन पूरी तरह बेनकाब हो चुकी। किसी को मुल्क के ताबनाक मुस्तकबिल से नहीं खेलने देंगे। वजीर आला उस्मान बुज़दार की अरकान असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ का 7 में जलसा। इलेक्शन कमीशन का नोटिस। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर वजीर आज़म को 50,000 रुपए जुर्माना। महमूद कुरैशी, महमूद खान और मुराद सईद को भी जुर्माना। मरियम नवाज की तबीयत नासाज। सवात में नून लीग का आज होने वाला जलसा मंसूख। तेज बुखार के बायस डॉक्टर्स ने लीगी रहनुमा को सफर से मना किया है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून। कोरोना की 5वीं लहर में मुसलसल कमी। मुस्बत केसेस की शरह 0.82 पर आ गई। मोहलिक वायरस से 2 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। अब तक 30,333 अमवात। 24 घंटे के दौरान 228 नए मरीज। सऊदी हुकूमत का बड़ा ऐलान। हज और उम्रे के लिए कोरोना से मुतालिक तमाम पाबंदियां खत्म। करंतना और बूस्टर डोज की शर्त भी खत्म कर दी गई। लाल की नगरी में धमाल। सहवन शरीफ में हजरत लाल शहबाज कलंदर के 770वें उर्स की तकरीबात का आगाज। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद जारी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। लाहौर टेस्ट का दूसरा रोज। ऑस्ट्रेलिया पहली इनिंग्स में 391 रन बनाकर ऑल आउट। शाहीन आफरीदी और नसीम शाह की 4 विकेटें। उस्मान ख्वाजा 91 रन बनाकर नुमायां बल्लेबाज रहे। अमेरिका में बास्केटबॉल का एक और दिलचस्प मुकाबला। डेलास ने मिनेसोटा को 108 के मुकाबले में 110 पॉइंट से शिकस्त दे दी।
ہر دھن لاجواب، ہر گیت یادگار، نزار بسمی کو مداحوں سے بچھڑے 15 سال ہو گئے۔ صدارتی تمغہ حسن کارکردگی بھی حاصل کرنے کا اعزاز، عظیم موسیقار کے گانے آج بھی مقبول۔